सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ रणदीप सिंह। स्वागत करता हूँ आपका परफेक्ट टाइमलाइन में। हर बार मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि एक तरफ अगर देखा जाए तो कोविड-19 के प्रिकॉशंस को लेके बार बार जो है वीकेंड लॉकडाउन प्रिकॉशंस की हम हवाला देते हैं। एक बार फिर विकलांग सभा, जो एक विकलांग शब्द होता है उसे लगभग बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसे फील करना एक अलग चीज़ है। आखिर क्यों बार बार इन्हें जो है सड़कों पे आना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं? आज की क्या वजह है, आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। स्वागत आपका सर। क्या कारण आज मेरा ये कारण है कि हम लोगों ने जो काला दिवस मनाया था, उस काला दिवस के कारण से ना हम अपने विकलांग भाइयों को आज दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, मगर दिल्ली इसलिए नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री जी की आवाज़ को पालन किया हम लोगों ने ना, किस लिए कि कोरोना काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है 2 बजे से कोरोना काल का लॉकडाउन, इसलिए पालन कर लिया। आज ये गरीब जनता के पास में ये विकलांग के घर में जा करके प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहते, आप 1000 रुपये से पेंशन से मेरा घर की रोटी चला सकते हो तो चला के दिखाइए। हमारे बच्चों को और हमारी बीवी बच्चों को जा करके सरकार से कहते यही कि एक ट्राली मिट्टी, प्रधानमंत्री जी आपके पास पैसा नहीं हो तो हम लोगों से विकलांगों से चंदा में एक ठौरी करा करके हर विकलांग, हर देश के विकलांग के पास में आप एक ट्राली मिट्टी डलवा दीजिए। उसके घरों में खाने के लिए एक ट्राली मिट्टी डालोगे प्रधानमंत्री जी, तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा, अपनी माँ और बहनों को खिलाएगा। क्यों? वो मरा हुआ वैसा है और अपने परिवार को और मानना चाहता है, किस लिए उसके पास कोई सरकारी योजना नहीं है। सरकार गुमसुम है, सरकार चोर है, सरकार बेईमानी कर रही है। अरे विकलांगों को सामना करना है सरकार को, तो ये विकलांगों को एक पैर से कटे हुए लोगों को, कमेटी, म्यूनसिपालिटी ऑफिसरों को तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए सारे चोर ले रहे। चोर है म्यूनसिपालिटी वाले, ये लोग गवर्नर म्यूनसिपालिटी वाले बड़े बड़े मिनिस्टर चोर है। ये लोग 2.5-3 लाख तनख्वाह ले रहे। ये किस लिए लेते, किससे लेते? ये गरीब हम लोगों की रेडियो से चोरी करके लेके जाते हैं। ये गवर्नमेंट को दिखाते हमने इतना कमा के दिया, गवर्नमेंट को दिखाते उतना दिखाते। ये गवर्नमेंट के म्यूनसिपालिटी ऑफिसर सबसे बड़ा चोर है, जो भारत के अंदर म्यूनसिपालिटी ऑफिसर चलाया जाता। यह देश की रक्षा नहीं करता है, देश के लिए जनता को ये लूट करके अपनी कोठी भरने की कोशिश करता है। यह जो म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर बैठा, ये भी अपने विकलांगों की रेडियो से रोजगार छिनाया, विकलांगों के घर तो चूल्हे बंद कराए। अरे इसको भी परमात्मा चूल्हा बंद कर देगा, ये देश का गद्दार है। विकलांग की एक बात सुन के अगर आम जनता की बात करें, वो तो वैसे भी आए दिन प्रोटेस्ट पे होती है, लेकिन एक विकलांग शब्द सुन के ना हर एक उस बंदे का दिल भर आता है। जनता अपनी राय ज़रूर दे। राय यही है कि 1000 रुपये में मोदी जी सरकार को वो कह रहे हैं कि घर चला के दिखाएं। दिल्ली जाने का इनका आज पूरा इरादा था, लेकिन नियमों के पालनों के तहत जो है इन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। आगे भी लगातार ये प्रोटेस्ट पे रहेंगे, लेकिन आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या 1000 रुपये में घर चलता है? क्या 1000 रुपये में परिवार, बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या 1000 रुपये में सिलेंडर का चूल्हा आता है? अगर मैं बात करूं, कोई रोज़गार ही ऐसा, कोई ऐसी स्कीम कर दीजिए। एजी गोल्डन साहब से भी अपील करना चाहूँगा, कम से कम आम जनता की आवाज़ सुनने में तो समय लगता है, कम से कम इन विकलांगों को तो आप इंसाफ दीजिए। हाँ जी सर, तो आप क्या कहेंगे जो आज का ये धरना लगातार आपको जो बार बार उठाना पड़ता है? इससे पहले भी हमने भाई से बात की है, तो क्या कहेंगे कि किस हद तक जो आज आपने लगभग ये कहा गया था कि दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, या किस वजह से क्या कहेंगे? जी जय हिंद, जय भारत। हम आपसे भी शुक्रगुजार हैं। आप पिछले फरवरी से हमें कवर कर रहे हो। पिछले फरवरी में हंगर स्ट्राइक में मैं 2021 में बैठा था, आपको पता ही है। उसके बाद आलाना अफसर से हमारी बात हुई थी। आपको सभी पूरी स्टोरी मालूम है कि हमारे सेक्टर में मीटिंग हुई थी, जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, फिर भी वो माना नहीं गया था। उसके बाद में हमें 23 नवंबर को यहाँ पे एक आक्रोश रैली की थी कि हम 3 दिसंबर को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे अगर नहीं हमारे मुद्दे मानेंगे। हमें गवर्नमेंट चाहती कि हमारे खिलाफ चलते रहे। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ अगर होता तो मैं अपना ये 26 जनवरी वाला प्रोग्राम डिले नहीं करता। आज भी मेरे भाई बड़ा आक्रोश है। अभी आपने वाइट ली इनकी, इनमें बहुत आक्रोश है। मेरे को बोल रहे थे कल हमने 22 को निकलना था, मगर आज की हम जो आपको बाइट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि हम उसको डिले कर रहे हैं। 26 जनवरी वाले प्रोग्राम को, दिल्ली जंतर मंतर जाने वाला प्रोग्राम डिले करें। मगर ये गवर्नमेंट ये नहीं समझे कि हमारी ये जंग यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि बच्चा तब तक रोता है जब तक माँ दूध नहीं देती है। जब तक हमें हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी हम तो रोते रहेंगे। और अगर फिर भी इन्होंने विद इन डेज में हमारी बातें नहीं मानी तो हम भूल जाएंगे। कोई कोरोना इंजेक्शन जो ऐसे ही मर रहे हैं तो कोरोना से मर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मैं गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने ये चेंज किया है, कदम लिया है कि मैं 26 को दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। मगर
अगर गवर्नमेंट विद इन डेज में हमारी बातें ये नहीं मानेगी तो हम रोडों पे आ जाएंगे, फिर कोरोना से मरेंगे या गाड़ी में नीचे आके मरेंगे, जैसे भी मरेंगे गवर्नमेंट के हिस्से होगा। अजी मैं एक छोटी सी सवाल पूछना चाहूँगा कि एक पेंशन की तो बात लगभग हमारे सामने आ चुकी है कि 1000 पेंशन कितना गुजारा होगा, उसके अलावा आपकी कोई और मांग है? मांगे तो बहुत हैं, जैसे हमारे बिजली के बिलों में कटौती होनी चाहिए, हमें पानी में बिलों में कटौती होनी चाहिए। बहुत बाद के मुद्दे बाद में रह गए क्योंकि बहुत लंबे मुद्दे, जो मेन बात मानी मैं अभी उसी पे चल रहा हूँ कि जो इन्होंने मुंह से वादा किया हुआ वो उसको थूक के क्यों चाट गए हैं। या ये भी हमारी तरह गूंगे बहरे हो गए हैं, ये भी हैंडीकैप हो गए हैं। जैसे हमारे मिनिस्टर लोग तो कुछ हैंडीकैप हो गए, कभी कांग्रेस में जंप मारे, कभी बीजेपी में जंप मारे। उनको ये नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ लड़ूं, क्योंकि वो सिर्फ नोटों के चक्कर में है कि बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, कांग्रेस जीती कांग्रेस, वो तो जंप मार रहे हैं। हमें क्यों बेड़ा करके रहे हैं? कभी ये हवा में मेट्रो चलाते हैं लोगों की, हमारी भी चला रहे हैं, हवा में ही चल रही है, इनकी कोई समझ नहीं आ रही। तो एलजी साहब, चलो मिनिस्टर को गोली मारो, मिनिस्टर तो है ही चोर हैं। एलजी साहब तो इतने समझदार बंदे हैं, वो भी हमारे साथ, वो भी मेरे हिसाब से दिव्यांग हो गए हैं, उनको भी कुछ हमारी बातें सुनाई नहीं रही, क्या उनके कानों में पड़ नहीं रहा। मैं एलजी साहब को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि 1000 रुपये में पूरे महीने की आप चाय पी के बता दो कि मैं अपना ये प्रोटेस्ट वापस ले लेता हूँ। एक महीने में एक महीने की चाय पिला के पी के बता दो अभी 1000 रुपये में मैं अपना प्रोटेस्ट वापस ले लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि लगभग जो है ये जो बातें कड़वी लगती है किसी को, जो सामने आती है ना, वो तभी सामने आती है जब कोई बंदा दुखी होता है, जब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हर वक्त एक ही बात